अभी तक बेटी पढ़ने गई और पढ़कर नहीं आई और मैं राजमाता को ढूंढने भी गई, वो भी नहीं मिली मुझे। मैं इंतजार करती हूँ मेरी बेटी आती होगी। कर शकुंतलिया बोल, तौर लौंडिया चांदनी कहाँ है रे? साली। लेकिन भैरव सिंह, हमारी बेटी चांदनी क्यों पूछ रहे हो? है राम, अरे ये साले ज्वेलरी का बैग लेकर कहाँ जा रहा है? हरामजादी, तेरी वजह से मैंने अपनी पत्नी मधु को मौत के घाट उतार दिया और तेरी बेटी चांदनी की वजह से मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह का अपमान हुआ है। और साली कहती है कि मेरी बेटी को क्यों पूछ रहे हो? हरामखोर, वो तो मेरी बेटी थी जो उसका इतना अपना अपमान हुआ है। अगर उसकी बदली में होती तो मैं इसकी जबान खींच लेती कुत्ते की। जुबान खींच लेगी। बोल, तेरी छोकरिया कहाँ है रे? हरामखोर, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका पता नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी कभी। आज अगर तू अपनी बेटी के बारे में नहीं बताएगी तो याद रख, तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। मैं उसका पता नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। हरामजादी शकुंतलिया, और काल से ना हरगिज डरूं। अरे तो काल से ना हरगिज डरूं, ये मेरा फरमान है। नरेंद्र का बदला चुकाऊं, दिल में ये अरमान है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, इस कुत्ते को मेरे घर से लेकर जा। मेरे दोस्त भैरव सिंह, इसने मुझे कुत्ता बोला है, अब इसे दिखाता हूँ कुत्तापन। नरेंद्र बहादुर, रुक जा। इस तरह ससुरी नहीं बताएगी अपनी बेटी के बारे में। उस ससुरी को मैं खोज निकालूंगा। नरेंद्र, पकड़ी ससुरी को। आज तूने मेरी साड़ी खोली है, एक दिन में तेरी चड्ढी न उतारूंगा तो उसका हरामजादी, अभी तो तेरी साड़ी खुली है, तेरे को नंगी करके पूरी रियासत में टहलाऊंगा। खबरदार, मैं भी एक सेनापति नहीं हूँ, मैं तेरी कपड़े नहीं उतरवा लूँ ना तो मैं भी एक सेनापति की पत्नी नहीं हूँ। नरेंद्र बहादुर, साली को घसीटते हुए ले जा। खबरदार कर, मुझे हाथ लगा। जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे साली को, इसके बॉडी के चिथड़े उड़ जाए। साली कुतिया ले गया नरेंद्र बहादुर सिंह
आगे ससुरी को मौत के घाट उतार देगा। नहीं गा कहो लौट के आवे कहो ना आवे। कौन रे? ऐसा तो भेड़ा उधान चुप साले, रंबलिया हमार नाम है ठाकुर भैरव सिंह। भैरव बाबा का ऐसा कहर दिखाऊंगा, ऐसा कहर दिखाऊंगा कि रियासत के लोग मेरे तांडव को देखकर रियासत को छोड़कर भाग जाएंगे। चलो फिर रामबली चलो, इस वक्त हम जंगल की तरफ चलते हैं। उस जंगली लौंडे की तलाश में उस शर्म जादी करने सलामो इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। रामबली मारू ठोकर जमीन पर, अरे तो मारू ठोकर जमीन पर, पानी निकाल लूं। अगर कोई आवाज उठाएगा तो साले की आंखें निकाल लूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने सरदार संग्राम सिंह के आने का वक्त हो चुका और लग जा अपने अपने आईने अड्डे पे, ताकि अपने सरदार संग्राम सिंह आए तो ये ना समझ सके कि हमारे साथी लोग गफलत की नींद में रहते हैं। लग जाओ। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, सरदार जी, जुर्म के कारण मैं आप लोगों के शहर में आया और आप लोगों ने मुझे अपनी इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है, सरदार जी, लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं किया कि किसके जुर्म के कारण मैं आप लोगों के शहर में आया और आप लोगों ने मुझे अपनी इस गिरोह का सरदार नियुक्त कर दिया है। लेकिन आज जानना चाहता हूँ सरदार जी, अगर आज तुम लोग ये जानना चाहते हो तो आपका ये सरदार डाकू संग्राम सिंह आप लोगों को अवश्य बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है और इस वक्त आप लोगों को करना क्या है और चलना कहाँ पर है। बोलिए सरदार जी। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों कंचनगढ़ दरमियान, और चलना होगा आज साथियों उज्जैन नगर दरमियान। धूम मचाना होगा, उज्जैन नगर दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा, और मंत्री भैरव सिंह को साथियों और मंत्री भैरव सिंह को साथियों मार दिया। बना नरेंद्र बहादुर जग से मिटाना होगा, दुश्मन बना नरेंद्र बहादुर जग से मिटाना होगा, और भैरव और नरेंद्र को मुझे मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जब तक वो सलाम मंत्री भैरव सिंह और उसका दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह जिंदा है तब तक इस संग्राम जी को सुकून नहीं मिल सकता है। जब तक मैं अपने दुश्मन को कुत्ते की मौत नहीं दूंगा
तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। चलिए सरदार जी। राजमाता को नहीं मैं आज तक खोज सका, और अगर कभी राजमाता से मेरी मुलाकात हुई तो मैं कुंवर आकाश के विषय में उन्हें क्या बताऊंगा, क्योंकि ना ही मैं रजनी बांधी और ना ही आकाश को खोज सका और ना ही राजमलिका को खोज सका हूँ। लेकिन आज मैं इस वीरावन जंगल की तरफ से होते हुए उज्जैन नगर की तरफ प्रस्थान करूंगा। आओ इसी वीरावन जंगल से होते हुए मां मंत्री भैरवती के बंगले की तरफ प्रस्थान करें। चलिए सरदार जी। जय ना जाने क्यों अभी तक बेटा आकाश कॉलेज से नहीं आया। क्या करूं जब तक मैं उसे देखती नहीं, ना जाने क्यों मेरा दिल बेचैन रहता है। ना जाने कहाँ अभी तक आया नहीं। मेरा तो जी अपराध है कहीं कुछ हो ना जाए। बेटा आकाश, ये तेरे साथ में लड़की कौन? माँ, ये लड़की कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। कौन? सुनिए बता, साफ साफ बता। मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ कीजिए मुझको सुख शांति का वरदान है। खड़ी चरणों में ये चांदनी नाचे। बेटा आकाश, मेरे लाल, बेटा क्या कह रहा तुझे मैं समझे लगे, अपना तो रहने का तुझे ठिकाना नहीं। बहू कैसे बना लूं मैं बेटा इसे। बेटा आकाश, आज ही तू क्या कर बैठा? अपना तो कुछ रहने खाने का ठिकाना नहीं, आज तू क्या कर बैठा? मेरे तो कुछ समझ नहीं। पाँव पड़ती हूँ मैया जी अपना ही लो, प्यार में दुनिया में कुछ नहीं बोली है। खुशी से जिंदगी संग बिताऊंगी मैं। खुशी से जिंदगी संग बिताऊंगी मैं। प्यार में दुनिया को कुछ नहीं बोली है। खुशी से बेटा आकाश, मुझे बता कि शादी से तुझे कोई एतराज तो नहीं? आखिर हम दोनों की शादी से क्या एतराज हो सकता है? बेटी कहिए माँ। ये बता कि ये शादी से तुझे कोई इनकार तो नहीं? नहीं माँ। लेकिन बेटी कहिए माँ। क्या हमें बताए कि तू किसकी बेटी है? माँ, मैं सेनापति भंवर सिंह की बेटी हूँ माँ। क्या कहा? सेनापति भंवर सिंह की? हाँ, मेरा नाम चांदनी है। लेकिन
तेरे बाबूजी है कहाँ? बेटी बता तो सकती कहाँ है तेरे बाबूजी? माँ मुझे नहीं पता माँ, मैं नहीं जानती मेरे पिताजी कहाँ है माँ। बेटी अरे बेटा आकाश देख तेरी जिंदगी में इसे फैसला देने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। ये आप ऐसी बात करिए हुआ, हाँ मेरे लाल, ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है माँ, और इस जिंदगी पे आपको पूरा अधिकार है, और इस जिंदगी का फैसला लेने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा मैं नहीं क्योंकि अगर ये बात जानेगा तो बेटा देख तू महारानी तारा देवी का बेटा है, जो कि उस जयराज का रहने वाली महारानी तारा देवी, और तुझको मंत्री भैरव सिंह मानना चाहता था, लेकिन मैं वहां नौकरी करती थी, महारानी की बातों को नहीं मानी। अब तुझको अरे बेटा मंत्री भैरव सिंह, हाँ हाँ रजनी तू ठीक है कह रही है रे। अभी तक तो पीछे, अरे तेरा सगा बेटा ना है, लेकिन सगा से बढ़कर ये तो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह का बेटा है। बेटा का ये वही भैरव सिंह है, हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह की पालतू कुतिया। तू बड़ा कितना वफादार कुत्ता आज तूने अपनी औकात को दिखा दी औकात तो तूने दिखाया है हमको कि 18 वर्षों से मैं खोजता था इसे, 18 वर्षों कि 18 वर्षों से मैं खोजता था इसे, आज रजनी छुपाई ब्याह पान में, मौत की नींद इसको आज सुलाऊंगा मैं, देखता कौन आता बचाने मुझे। हरामजादी कुतिया, आकाश को तुम बोलने जितना आज इस हरामजादी को मौत के घाट उतारूंगा। मंत्री भैरव सिंह, आकाश को मारने से पहले रजनी को तुम्हें मारना होगा। हरामजादी रजनी आज ठाकुर भैरव सिंह के कहर से इसे कोई नहीं बचा सकता। रंबलिया ला हथकड़ी साले के हाथ में। हरामजादी आज इस हरामजादे को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। मार दे मुझे जो करना था कर गई। हरामजादी कुतिया, बोले तेरी कैसे जरूरत हुई ठाकुर भैरव सिंह से टकराने की? मार दे मुझे हरामजादी मरने के लिए तैयार हो जा। मन के लिए मुझे तू साली जिंदा नहीं बच सकती रे, क्योंकि तुमने ठाकुर भैरव सिंह की मर्यादा के खिलाफ कदम रखा है, तो आज तुझे मरना ही होगा। हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह की पालतू साली वफादारी दिखाने चली थी, मिटा दिया। साली के निश नामो इस दुनिया से अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। चली को आग, चले को आग और बुझी को राख कहते हैं। बारूद के लगे ढेर को ठाकुर भैरव सिंह
खतरनाक कहते हैं साली कुतिया।